नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेली टॉपिक विथ 50 एमसीक्यूज। ओके, तो इसमें हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आज का टॉपिक है उसे देखेंगे एंड वी हैव टू आल्सो लुक इनटू दिस। द प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल कॉपी जो हमारे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस में रिटन है वो दिखाता हूँ, लाइक दिस। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, देख यहाँ पे ये important points है, लाइक select pen, yeah, this black one, like sovereign, democratic, republic and secure to all its citizens। क्या सिक्योर करना अपन को? जस्टिस। विच काइंड ऑफ जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स। लाइक कि इफ एग्जाम में पूछ ले हमसे क्या जस्टिस हम हमारे पास हाँ, जस्टिस इम्पोर्टेंट है कि हमें याद रखना है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड लिबर्टी। लाइक किस चीज की फ्रीडम है? टू थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith एंड वर्शिप। ओके, लाइक इफ देयर इज आस्क क्या हमें कल्चर के लिए भी लिबर्टी है, तो हम कह सकते हैं कि जी नहीं, कल्चर वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ। क्या है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लाइक आफ्टर दैट गिवन द इक्वालिटी, which equality of status and of opportunity and to promote among them all, हमें आपस में क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, लाइक भाईचारा। assuring the dignity of individual and unity of nations। In our constituent assembly this 26 number 1949, this one, wait a minute, 26 number 1949 hereby adopts, enact and give to ourselves this constitution। हम खुद को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं? देते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हम क्या करेंगे? देखेंगे वन बाय वन। ठीक, तो इसमें पहला आता है क्या? द सोवरेन। ओके, तो यहाँ पे इंडिया इज इंडिपेंडेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, कैन कंडक्ट इट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी। लाइक सॉवरेंटी हमें कहती है कि इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है, इसमें कोई भी या किसी भी तरह का बाहरी दबाव नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट। दिस वर्ड इज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशलिस्ट वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जिसका मतलब क्या होता है? हमें वेलफेयर ऑफ स्टेट करना है, इनइक्वालिटी को क्या करना है? रिड्यूस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ सेकुलर। This one also added by 42nd constitutional amendment। Like if I ask this thing there, क्या इसमें कहीं भी ये वर्ड हमें दिख रहा है? सेकुलर, सोशलिस्ट दिख रहा है यहाँ पे? नहीं ना? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये हमारा जो ओरिजिनल रेडी हुआ था 26 नवंबर को, उसकी फोटो है। ठीक है, मॉडर्न डे में ये जो हमारा है ये प्रियम्बल ये चेंज हो चुका है, तो इसमें ये जो वर्ड ऐड हुए हैं इनको हमें याद रखना है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है कि लाइक अगर हम बात करें
कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे जो देखो, अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म कहता है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल। बट यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेकुलरिज्म। एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म और एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म, ठीक। तो जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है वो सभी धर्म को क्या करता है, प्रमोट करता है कि हाँ भाई, दिस वन इज योर रिलीजन, देन आई विल हेल्प यू टू प्रमोट इट, ओके। और जो नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है उसमें कोई प्रमोशन हमें स्टेट की तरफ से नहीं मिलता है, ठीक। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कैसा है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। कौन सा है, पॉजिटिव। और अगर हम रसिया की बात करें, रसिया में क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म है कि आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं उसके बारे में रसिया कोई भी कानून नहीं बनाता है, वो सबका क्या है, इंडिविजुअल मैटर है, ठीक। समझ में आया। इधर देखो, नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन लाइक यूएसए। तो यहाँ भी क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म कह सकते हैं। लाइक डेमोक्रेटिक, वेट अ मिनट, हाँ सही, फाइन। द गवर्नमेंट लाइक democratic, democratic means we have to see yeah, like when, what to do, how to do, when to do, is asked by people। अगर हम किसी भी काम को करने से पहले क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये चीज जनता से, वहां की जनता से अगर हम पूछ के काम करते हैं, पीपल से, सिटीजन से, देन उसे हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मीन्स द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल्स, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो डेमोक्रेसी भी टू टाइप्स की होती है। एक होती है इनडायरेक्ट और एक होती है डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट है, स्टेट मीन्स नॉट लाइक यूपी, स्टेट मीन्स इट्स होल बॉडी, लाइक इंडिया, इंडिया इज अ स्टेट। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम क्या कहेंगे, इंडिया इज ए स्टेट, ठीक। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होता है वो इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, लाइक हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। तो क्या हम में से किसी ने भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट किया है, लाइक जो पीपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, नहीं। क्योंकि वहां पे जो इलेक्शन होता है वो एमपी एमएलए के द्वारा होता है, ठीक है। नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक यूएसए। जो यूएसए का इलेक्शन होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली वहां के जो सिटीजन होते हैं से इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करते हैं,
चुनते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट in prelims. This may be possible कि they can ask questions on this. Now next is republic. तो अब हम जब रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, लाइक हमने बात करना इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। लाइक अभी जो है कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। तो हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है, हेरेडेटरी नहीं होता है। क्या होता है, इलेक्टेड होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्ट पे। लाइक दिया, दिस वन इज द preambles important topics, important points, and this one objective and ideals which is the given in the constitution of India. Like first objective is justice. Which kind of justice we are going to provide in our constitution? First one, social justice. Second one, economic. Third one, political. If there's anyone ask, do we have any cultural justice? No, it is not mentioned in constitution. Okay, and there's only three justice: social, economic, and political. Next one is liberty. लिबर्टी मतलब किस चीज़ की फ्रीडम है, हमें सोचने की, थॉट एक्सप्रेस करने की, विश्वास बिलीव करने की, फैथ एंड वर्शिप। ठीक है, नेक्स्ट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वर्ड: thought, expression, belief, faith, and worship. Next one is equality. Equality of status and opportunity. Okay. And next is fraternity. Fraternity means brotherhood, like which the integrity of India conserved, जिससे भारत की जो अखंडता है, एकता है, वो क्या करे, बनी रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जो भारत का संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो इसके बारे में जो सबसे पहले बात करी गई थी कि बेरुवानी केस, लाइक कि 368, ये क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, ये क्या है, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 368 है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो संविधान का संशोधन कर सकते हैं। कोई भी संशोधन आता है वो आर्टिकल 368 ही क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि हाँ जी आप उसे अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे जब हमें प्रियम्बल के बारे में जानकारी हुई तो लोगों ने कहा क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टाइम बेरुवानी केस में कहा गया प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट, जब 1973 केशवानंद भारती केस हुआ, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट ऑन दिस कि केशवानंद भारती केस में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, उसमें हमें पता लगेगा। तो केशवानंद भारती केस में क्या पता चला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 रीअफर्म्ड, मतलब उसे दोबारा कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल वो क्या है, भारत का संविधान का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इस चीज को मतलब कि लाइक देयर इज अ ट्रैप
बाय विच यूपीएससी हमें क्या करता है, फंसाने का ट्राई करता है। ठीक है, तो वो ट्रैप जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक कि ट्रैप अगर बिछाए यूपीएससी ने तो उसे हम कैसे टैकल करेंगे, उसको हम देखते हैं। चलो, फर्स्ट अगर कोई पूछे कि जो प्रियम्बल है क्या ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, जी नहीं, कोर्ट इन्हें लागू करने के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड, क्या हम इसे 368 आर्टिकल के अनुसार हम इसको अमेंड कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा केस था जिसमें कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद करना है बेरुवानी केस। ठीक है, उसके बाद क्या, लाइक के जैसे कि प्रियम्बल में रिलीजन की बात की गई है, क्या इंडिया कोई ऑफिशियल रिलीजन है, जी नहीं, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, और क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है प्रियम्बल, जी हाँ, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, लाइक इधर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वो चेंज ना हो, वो हमेशा क्या करे, बनी रहे। इसको हम प्रियम्बल से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या ऐड किया गया था, पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, तीसरा इंटीग्रिटी। ओके, तो बात समझ में आता है। उसके बाद ये क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, लाइक वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन में इसको रिवीजन करना चाहें तो हम कहेंगे प्रियम्बल इज आइडेंटिटी एंड फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रियम्बल क्या है, आइडेंटिटी है, फिलोसफी है, कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो क्या सोच रहे थे, उनकी फिलोसफी, एंड ऑब्जेक्टिव, लाइक हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्रियम्बल देता है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो फर्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रियम्बल। क्या, और हमें देखना है विच वन अबव इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट, preamble can be source of substantive power. It can be used to interpret ambiguous provision of constitution. It is enforceable in court of law. ठीक है, तो अभी इसमें आपको बताना है कि जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर हो सकता है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि इसको लेके हम कहीं नहीं जा सकते, न स्टेट इससे कुछ हमें इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है, क्या प्रियम्बल को हम किसी कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स करा सकते हैं कि हाँ प्रियम्बल में ऐसा लिखा है जी, इन्फोर्स मतलब ऐसा उल्लंघन हो रहा है प्रियम्बल को ले जाके, जी बिल्कुल नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज इंटरप्रेट, इंटरप्रेट
क्या कि हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है और ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, with reference to preamble consider the following statement। ओके, तो इसमें भी हमें क्या करना है, देखना है। It reflects the basic structure of constitution। It can be amended under article 368। It is not legally binding। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हाँ भैया, ये बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है और क्या उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या फिलोसफी थी, इसको भी रिफ्लेक्ट करता है। तो हाँ करता है। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते हैं? एज केशवानंद भारती केस की प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन वी कैन अमेंड इट। तो ये भी सही है। प्रियम्बल इज नॉट लीगली बाइंडिंग, तो ये भी क्या है, सही है कि यह लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ से तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following provision are not explicitly mentioned in the preamble? Okay, like federalism, secularism, okay, rule of law and justice। तो not explicitly mentioned, तो हमें जो मेंशन नहीं है उसी चीज को, लाइक सेक्युलरिज्म मेंशन है, जस्टिस भी मेंशन है, और यहाँ पे क्या मेंशन नहीं है, फेडरलिज्म नहीं मेंशन है और रूल ऑफ लॉ भी नहीं मेंशन है। तो हम कहेंगे 1 and 3 these only statement which is the not explicitly mentioned in our constitution। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइक यू हैव टू पॉज द स्क्रीन and solve it, then you have to listen। okay, पहले आपको स्क्रीन को पॉज करना है, उसके बाद ध्यान से सुनना है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्म सोशलिस्ट। अब जो सोशलिस्ट टर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रियम्बल को देखना है कि क्या क्या कहा गया है। इट इम्प्लाइज नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। It indicate commitment to reduce inequality. It was part of original constitutions. Which statement is given is are correct? Okay. Like जैसा हमें पता है कि सोशलिस्ट एंड जो सेकुलर वर्ड है, एक सेकेंड, सेकुलर वर्ड है, इसको हमने 42nd, एक सेकेंड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया था। ठीक है, तो प्रियम्बल दिस वन इज द नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट, इट इंडिकेट कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो अगर हम सोशलिस्ट की बात करें, किसकी बात करें, सोशलिस्ट की बात करें, पहले इसको चेक कर लेते। इट इम्प्लाइज नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि प्रियम्बल कहीं से भी इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ओनली करेक्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। The objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru। The idea of preamble are enforceable right। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है
कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइडियल्स इन प्रियम्बल आर इनफोर्सिएबल राइट। क्या प्रियम्बल के जो राइट्स है वो इनफोर्सिएबल है? जी नहीं, क्योंकि वो कोई राइट ही नहीं है। तो 1 and 2 ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वन, टर्म्स एंड मीनिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट। सोवरेन, सोवरेन का मतलब समझाया था कि, चलो खुद ही समझो, एक बार सोचो ध्यान से। सोवरेन, रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट। नो एक्सटर्नल कंट्रोल, हेरिडिटरी हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, वेलफेयर स्टेट। तो कौन सा टर्म्स कौन के बारे में बताता है अपन को? तो चलो करते हैं इसको, लाइक कि कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड है ना। तो सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट टू मेक डिसीजंस, तो नो एक्सटर्नल कंट्रोल, दिस वन इज करेक्ट। रिपब्लिक मीन्स होता है हेरेडिटरी हेड ऑफ स्टेट। जी नहीं, इसका मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, सेकुलर, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सोशलिस्ट मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। क्या होता है? वेलफेयर स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला सही नहीं है। तो वहां से 1 3 and 4, 1 3 and 4। Okay, now move to next. Consider the following statement. The preamble was amended for the first time in 1976. Before the Keswanand Bharati case, the preamble was considered part of constitution. कि केशवानंद भारती केस के पहले भी जो प्रियम्बल था उसे भारत के संविधान का पार्ट माना जाता था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, दो पॉइंट है, बताना ये कौन सा वाला सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक, तो पहला, प्रियम्बल वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1976, which one is the 42nd constitutional amendment? Okay, तो दिस वन इज करेक्ट। और उसके पहले हमें पता है कि जो बेरूबानी केस हुआ था, जब तक कि केशवानंद भारती केस नहीं होगा, बेरूबानी केस में कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती केस में कहा गया कि यस, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ऑल्सो डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो यहाँ से ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस वन रॉन्ग। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। Which one of the following the best explain the significance of phrase "We the people of India"? Okay, we the people of India. चलो, sovereignty lies with parliament, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है इसमें। Constitution is granted by British Crown, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। People are ultimate source of authority, यहाँ पे बताया था कि, चलो अब इसको भी देख लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो पीपल आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या हम प्रियम्बल को हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो हम प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं हटा सकते हैं।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ओके, नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट preamble cannot override express provision of the constitution, कि प्रियम्बल को लेके जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं कि हाँ जी साहब जी प्रियम्बल में ऐसा लिखा हुआ है बट आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। लाइक जैसा अभी हमने पढ़ा ना, प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, तो कैन नॉट ओवरराइड, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हेंस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉट 10। Which of the following are included in concept of fraternity? Fraternity means brotherhood. Okay, चलो, dignity of individual, first one is given dignity of individual, second one is unity of nation, third one is integrity of नेशन। लाइक अगर ब्रदरहुड है, भाईचारा आपस में है, तो हम एक दूसरे की डिग्निटी का भी ध्यान रखेंगे। अगर डिग्निटी ध्यान में है तो अगर हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो यूनिटी ऑफ नेशन भी बना रहेगा, और अगर यूनिटी ऑफ नेशन बना हुआ है तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी बना रहेगा। तो यहाँ से स्टेटमेंट तीनों क्या हो जाएंगी, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी। ओके, now move to 11. This, consider the following statement regarding the adoption of preamble. ठीक है, it was adopted from the adoption, it was adopted after the adoption of constitution. Second one, it was adopted on the same day of the constitution. Like we know the 29 November 1946, sorry 1949, रेजर 1949, जिस दिन 26 बनाया था, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन प्रियम्बल को भी हमने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह से दिस वन इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट। तो ओनली बी means only 2 is correct, option number B. Now next, which of the following term in preamble have not been affected by any amendment? Okay, चलो, हमें पता है सेकुलर वर्ड हमने क्या किया था, ऐड किया था। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, खत्म। this one, this one, this one, this one। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. Liberty in preamble include economic liberty. Next, equality include equality of status and opportunity. लाइक अभी देखेंगे, justice include political justice. ओके, तो यहाँ पे लिबर्टी के नाम पे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो क्या क्या दिया हुआ है लिबर्टी में। पहला थॉट की, ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद बिलीफ, नेक्स्ट इज फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, कहीं भी हमें इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं गिवन है। तो मैंने कहा ना आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर 2 1 इज इनकरेक्ट। ठीक, द इक्वालिटी इंक्लूड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमने इक्वालिटी में क्या करा था, पढ़ा था कि उसमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। पॉलिटिकल जस्टिस की जब हम बात कर, लाइक जब जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें 3 टाइप्स की जस्टिस लिखी गई है। क्या, सोशल जस्टिस,
इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 2 and 3 ओनली करेक्ट, दिस वन इज ओके। नो, 2 क्वेश्चन और रह रहे। Which of the following correctly describe the relationship between preamble and fundamental right? preamble और fundamental right के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है? चल पढ़ते हैं। preamble override fundamental right. First one, fundamental right override preamble. Preamble is guide to interpret fundamental right. No relation. क्या प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट में कोई रिलेशन नहीं है? क्यों नहीं भाई? जब प्रियम्बल का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि कोई रिलेशन नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रियम्बल ओवरराइड फंडामेंटल राइट। एज वी नो द फंडामेंटल राइट a different concept that the fundamental right is enforceable, but preamble is not enforceable. The preamble cannot override fundamental rights. So this one is incorrect. Fundamental right override preamble. This one is correct but partially correct. But this one is also incorrect क्योंकि override करना मतलब उसको खत्म कर देना, बट नहीं, preamble is guide to interpret fundamental right. इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वाज inserted to reflect the existing policies. The preamble is an integral part of constitution. It can be used independently to strike down the law. एक बात बताओ, क्या प्रियम विच वन इज द करेक्ट? तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान देना है कि पहली चीज सोशलिस्ट एंड सेकुलर, यही 2 वर्ड थे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था इन्हें हम 1976। तो वो क्या करते थे, रिफ्लेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, लाइक कि अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है तो सोशलिस्ट और सेकुलर होनी चाहिए। ओके, preamble is an integral part of the constitution, as we know the Keswanand, second Keshwanand and LIC, these both cases जिसमें हमें पता है, जिसमें इंटरप्रेट करा गया था। It can use independently to strike down a law. क्या प्रियम्बल के द्वारा हम किसी भी लॉ को खत्म कर सकते हैं? जी नहीं, इसके द्वारा हम किसी भी लॉ को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला भी बस क्या है, गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 and statement 1 is correct, which is the given in option number A. ओके, लाइक कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ना कि ऑप्शन। लाइक कि अगर यहाँ पे हमें पता लग गया कि ऑप्शन नंबर 3 गलत है तो इसको तो हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे, खत्म कर देंगे, बट फिर भी बात फंसेगी ना 1 and 2 में। तो हमें सीधे इन सबको पढ़ के इनको एलिमिनेट करना है, और कोई भी ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो उसके लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, now next, thank you all to watch this video, and I hope you guys are doing well and your study is fine. And after this session, thanks for watching. Please do like, share and subscribe this video. Thank you. Bye bye.